हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्द से जल्द बढ़ जाइए। नोटिफिकेशन आ चुका है जी और तमाम लोग पटना में जा चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं। हमें संपूर्ण भुगतान के लिए 8 तारीख को सहारा सेवी का विवाद है सर। अच्छा सर, ये बताइए, लोग पटना जा रहे हैं, कोई सुप्रीम मतलब कोर्ट दिल्ली में है, हाँ। सुनवाई दिल्ली होनी है, नेतागिरी करने जा रहे हैं। नेतागिरी पटना में हो रहा है। आज फ्री फंड में है ना, देखिए हाँ। सबका भुगतान होगा, सबका समाधान होगा और बीच का रास्ता निकलने वाला है। कन्हैया शाह आएंगे सर। जी सहारा से विवाद नेक्स्ट डेट, सहारा इंडिया के 12 लाख कार्यकर्ता निवेशकों तक से जो भुगतान हो, समाधान हो, बीच का रास्ता निकले। 5 जनवरी 8 जनवरी को सर जो मुद्दा उठने वाला है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उसमें सहारा ने अगर 1 करोड़ जमा कर दिया है तो सही है। तो सही है, इसका मतलब निवेशकों का भुगतान संपूर्ण होगा। संपूर्ण होगा। जी जी जी। इसका मतलब कहने का मतलब ब्याज के साथ मूलधन, हाँ, मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिश्र। नहीं, मुझसे मतलब सहारा काम करना तब चाहेगी। पूरा पैसा मिलेगा। अगर सहारा नहीं करना चाहेगी तो उसको जो है जी। क्या नाम, उसको दिवालिया घोषित कर दे लिक्विडेट सरकार। कर दिया जाएगा। हाँ, 8 तारीख को ये पता चल जाएगा कि सहारा को मैंने 2 आदेश दिया। जी। पहला 1 महीना में 1 करोड़ और 9 महीने में 10 करोड़। 10,000 समझ गए? जी। तो उसको तो टाइम जो अभी तो लंबा मिला हुआ है। जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक टाइम मिला हुआ है। जी। लेकिन जनवरी में ये देखना है कि पहला 1 करोड़ जमा कर दिया कि नहीं। अगर 1 करोड़ जमा कर दिया तो समाधान हो जाएगा, भुगतान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो कन्हैया शाह जी जल्द से जल्द बोले क्या सहारा को लिक्विडेट करना है। 12 लाख कार्यकर्ताओं का, 13 करोड़ निवेशकों का जल्द से जल्द भुगतान होगा। कन्हैया सहारा साहब के का ऑफिस। 65 लाख खुद है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं कन्हैया साहब? कन्हैया शाह है बिहार के रहने वाले, लेकिन इस अच्छा, समय अच्छा। गुजरात में रहते हैं। अच्छा अच्छा, गुजरात में। गुजरात। यानी गुजरात में इनका काम चल रहा है। जी। तो इन्होंने जब शुरुआत किया था, फ्रेंचाइजी मैनेजर थे ना, तो तो गुजरात में फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी लिए- थी कि यहाँ पे थी? गुजरात में फ्रेंचाइजी लिए थे, अपना अच्छा, खुद का भी पैसा लगाए थे। उनको टारगेट होता है ना। अच्छा, अच्छा। जैसे फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि सारा काम धंधा करते रहो जी और आप धंधा लाते रहो, उसका 0.5% ले लो। अच्छा। जैसे 1 करोड़ का बिजनेस है हम्म। तो 1 करोड़ का बिजनेस 1% कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। तो ये सब चीज 1 लाख तो आराम से हो जाता होगा। हाँ, हाँ। 1 लाख आराम से बिजनेस हो जाता है। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग ना, कई लोग मिलकर काम करते और हैं। जितने एजेंट लोग हैं वो करते हैं धंधा, एजेंट को अलग कमीशन और दिया उस- जाता और उस है। आप समय- संभालिए, आप संभालिए। और उस दौर में सहारा इंडिया सबसे बड़ी कंपनी हुआ और वही पैसा ये भी लग रहा है इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, जो कम पड़ता था टारगेट को पूरा करने में अपना लगाते गए। यही तो अनिल जी नहीं समझ पाए। जी। यही अनिल जी नहीं समझ पाए। अनिल जी पटना में रहकर यही नहीं समझ पाए जी। और जाकर नेतागिरी कर रहे थे। अरे अनिल जी क्या आपको अच्छा, क्या? ये सर बताइए, हम लोग 4-5-7 साल से हैं हाँ। और अनिल सर को भी लगभग 4-5 साल से जान रहे हैं। जी। जिस भी संगठन में, जिस भी पार्टी में, जिस भी दल में जाते हैं, इनको जो है हाँ। मंदिर का घंटा समझ के कोई भी बजा के चला सही कह रहे हो। वो भी देखिए, जेपी दुबई में थे, जेपी वो भी दुबई, बजाए। वो भी। फिर उसके बाद बस्ती वाले बाबा बजाए, शिवपुरी वाले बाबा बजाए और तमाम संगठन वाले भी बजाए। वो झारखंडी बाबू, वो भी अपने पार्टी से, हर पार्टी से ही निकाले जा चुके हैं। ने पार्टी बनाया है, सोचिए। जी। और कह रहे थे कि जो लाइक करते रहिए। वो कह रहे थे, ये झारखंडी बाबू ये कह रहे थे जी। कि जो सहारा का 4500 जो ये है, जी। जो ब्रांच है, 4500 जो ब्रांच है वो फर्जी था जी, इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। हाँ। ऐसा हो सकता है? नहीं। रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, फर्जी है। जो 4500 ऑल ओवर इंडिया में, तब आप क्यों जमा कर रहे थे? जी। इसका मतलब अगर हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं था अच्छा। इंडिया में, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं था, गोरखपुर में रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसी तरह फर्जी तरीके से चल रही थी। ऐसे ही कौन? गोरखपुर में सारा। सारे स्टेट वो नहीं, ये इनका कहना है, अच्छा। झारखंड वाले बाबा जी का। अच्छा। और वो अपने आप को कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन दिला देंगे। नहीं तो ये चूतिया कहाँ है पैसा जमा करने का? ये झारखंडी बाबू आज इतना नॉलेज फैल रहा है, हाँ। इससे पहले करना था। इससे पहले तो उसको कुछ पता ही नहीं था। बस वो तो यूट्यूब चैनल है, ये कहिए। अब तो हाँ। पैसा फंसा हुआ है तो आकर समझा। अब तो इसको दुकान बना दिया है, दिन भर वही बक 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 करता रहता है। अब मुख्यमंत्री के ऑफिस तक पहुंच जा रहा है गुलदस्ता लेकर के। हाँ, मुख्यमंत्री क्या कराएंगे उसमें? जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जितना पैसा लगे जी। हम देने को तैयार हैं, तब कहें चंदा मांग रहे हो, चंदा दे दो, 250 दे दो, तो चंदा 500 लेने दे देने दो। की क्या काम है? जब हेमंत कोर्ट में सोरेन, PIL लगाने की क्या काम है? हाँ, क्यों? कोई मतलब नहीं उसका। क्या मतलब? समाधान होना चाहिए। हमें अब निवेशकों का मूलधन मिलना चाहिए, ब्याज से मिलना चाहिए। कमेंट करके आप लोग बताएं। जी। और कन्हैया शाह को अगर टाइम है तो जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास करें। और तमाम लोग पटना के, कुछ होगा नहीं पटना, भीड़ बहुत कम दिख रही है, भाई क्या होगा? मात्र 100 से 200 लोग। अच्छा, ये बताइए, शुरुआत कहाँ से हुआ? गोरखपुर से। गोरखपुर से शुरुआत हुआ। उनका घर कहाँ था? लखनऊ में।
जब सब जगह आंदोलन हो चुका है तो पटना कौन सी बड़ी बात है आंदोलन करके क्या उखाड़ लेंगे आप? सही बात है। अब सहारा का ऑफिस वहाँ है। ये इतने लोग गए हैं ना, ये सब लोग भाजपा को वोट करते हैं, अमित शाह को चढ़ा के कहते हैं, अमित शाह को जिम्मेदारी मिली 5,000 करोड़ बांटने की, तुम लोग किसके खिलाफ हो यार? न 3 में हो न 13 में हो, सही बात है कि नहीं? वोटवा डालोगे उसी को, और फिर जो कह रहा है कि नहीं डालेंगे, वो शिवपुरी वाले बाबा नोटा वो तो गए ही नहीं है, वो तो गए ही नहीं। वो तो ग्वालियर में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं फंड कम पड़ गया फंड नहीं कर रहे हैं, हमको 2 दिन लगता है। अच्छा, अगर वीडियो बनाने का टाइम है, वीडियो बनाने का समाधान करा दो। ठंडा लग जाएगा। अरे वो नहीं, वो समझ चुके हैं इस तरह के आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। जब मामला श्यामपाल जी सुप्रीम कोर्ट में है- श्यामपाल जी कह रहे हैं, तमाम सहारा के निवेशक एजेंट कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कन्हैया शाह लाइव आओ, बताओ 8 तारीख को क्या होगा। ये तो 8 तारीख को सहारा सिटी का विवाद है, जी, और जो 7 तारीख को है पोर्टल से रिलेटेड, क्या MIS का पैसा मिलेगा, डेथ में चोटी का मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये तो सर सर हमेशा डेथ वाला की बात ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि लोगों का सवाल भी ज्यादा है कमेंट डेथ में में, जो चोटी मृत्यु नहीं, तो मृत्यु हो गया तो उसका पूरा का पूरा दे दो, उसमें कोई लिमिट नहीं लगाओ ना, क्या डॉक्यूमेंट क्या डेटा कुछ नहीं। उनके घर पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए ना। अभी कुशीनगर हम गए थे, पुलिस मिश्रा जी वेरिफिकेशन करा मिश्रा दी। जी जो थे, आखिर डीटी कौन मिश्रा जी। जाएगा वहाँ पर? CRCS से पुलिस से मदद लेना, जहाँ पर बैकग्राउंड उनका फाउंड ले ले। मतलब होना चाहिए। अरे यार वो तो एक आदमी है, कितने लोग मरे होंगे? ज्यादा से ज्यादा 5,000 लोग मरे होंगे। एक निवेशक थे डीडी मिश्रा जी, उनके यहाँ मैं गया। हाँ मिश्रा जी जो सहारा में जमा था। कुशीनगर में मैं वहाँ गया, मैं देखा ब्राह्मण आदमी थे, बहुत भीड़ लगी थी, सब लोग गए, हम लोग गए 2-4 लोग एक साथ। वहाँ पे देखिए उनका फोटो लगा था, बेचारे ज़्यादा उम्र नहीं था, 54-55 के आसपास। जी। उनके 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता ने पैसा जमा किया था, वो 3 भाई थे और माता पिता पैसा जमा किए और चल बसे, खत्म हो गया। इन लोगों को पैसा कैसे मिलेगा? उसमें एक भाई भी मर गए, ठीक है। हाँ सही बात है। ये सब मैं उनको राजेश बताया अरोड़ा था। कह रहे हैं हेलो श्यामपाल जी घबराइए मत, कन्हैया शाह जी अगर आपको लाइव दिखाई दे रहा है ना तो जुड़ने का प्रयास करिए। सहारा पर मतलब सामने क्यों नहीं आ रहा है? जब डेट पे उनको भी सामने आना चाहिए। अब देखिए सहारा प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने वाला कोई था नहीं, ठीक। स्वप्ना राय हैं, वो महिला हैं, और अब ये मत कहिए कि महिलाएं तो प्लेन चला रही हैं, ठीक है चला रही हैं, तब हर महिलाओं को एक ही तरह से नहीं देखेंगे। लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। आपने कहा था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन सुनने में हो पता चला है कि लग रहा है आए हैं। और हराई साहब भी एक बार कह रहे थे कमेंट में कि करण अर्जुन आ चुके हैं लखनऊ में। तो लखनऊ आ चुके हैं तो घोषणा कर देना चाहिए या सहारा को लिक्विडेट कर देना चाहिए। मीडिया में आकर के सामने बोलना चाहिए ना कुछ करण अर्जुन को, या कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जिस दिन आपका वो तारीख लगा हुआ 8 दिसंबर को जाइए, 8 जनवरी को। नहीं वो करण अर्जुन अपने माता जी को ले जाने आए हैं। अच्छा। क्या करेंगे भाई? यहाँ पर आप डील कर लीजिए, जो फाइनल करना है कर लीजिए, जो भुगतान करना है कर दीजिए, मूलधन पर सेटलमेंट कर दीजिए। जी। मूलधन पे सेटलमेंट हो रहा है। अब बात यहाँ से ना कि सर ना इनके हाथ में कुछ है ना उनके हाथ में। नहीं मैसेडोनिया नहीं, वो है। मैसेडोनिया के निवासी हैं, हाँ वो तो है। इंडिया के निवासी नहीं इंडिया है। के निवासी नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया भुगतान कर अब तो दीजिए सब। पब्लिक भी अपना पैसा भूलने लगी है। श्यामपाल साहब एक सुनिए, जी। यमन में एक औरत है, वो नर्स है, वहां पर चलता है ब्लड मनी। अच्छा। ब्लड मनी क्या है? ब्लड मनी यमन में एक कंट्री है, यमन और बहुत से मुस्लिम कंट्री हैं कि जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके किसी भाई को किसी ने मार दिया, अच्छा। वहां पर ये फैसला कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा। कोर्ट। तो कोर्ट में एक भी नियम है कि अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा है तो मैं चाहता हूँ कि भैया इसको फांसी ना हो, सेटलमेंट करो, वो सेटलमेंट हो जा रहा है सर। अच्छा, उसी को ब्लड मनी। अभी एक मैं देख रहा था, पंजाब का कोई था, $1,00,000 $1,00,000 पे सेटलमेंट हुआ है। तो ये उसका कीमत बनता है 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ दीजिए और घर जाइए। यही मेरठ वाला कांड जो सऊदी अरब में हुआ वही क्या है? नहीं अभी पंजाब में हुआ ब्लड मनी में देख रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो वो कहाँ था? पंजाब में? कनाडा में था क्या? अरे भाई मान लीजिए कोई है भाई, उसको सजा देने से क्या मिल जाएगा? कुछ मिल जाएगा नहीं। भाई, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसकी सजा थोड़ी कम हो जाती है और पैसा मिल जाता है। तो ब्लड मनी एक नियम है, यमन सरिया कानून। अच्छा। जो लोग सरिया कानून को खराब कहते हैं, कहाँ लागू हो रहा है? ये यमन में भी है, कुछ गल्फ कंट्री में है, कुछ ब्लड मनी है, कुछ कंट्री सऊदी अरब में भी होगा। सऊदी अरब में भी है ब्लड मनी। वही जैसे मान लीजिए लगाया कोई रिश्तेदार है, हम्म। जैसे अभी एक लड़की जा रही है, कोई लड़की है समझ यमन समझ में, तो किसी का कत्ल कर दी है वहाँ के निवासी, तो वो कह रहे हैं कि भाई सेटलमेंट कर दीजिए। अब इंडिया गवर्नमेंट केरला की है, कोई नर्स है वहाँ पे काम कर रही है, डॉक्टर है, मुझे नहीं पता, भी चर्चा है ब्लड मनी।
तो ब्लड मनी है कि आप पैसा दीजिए सेटलमेंट लिए घर जी। जाइए, ऐसा भी नहीं है हमें। तो बताइए यहाँ पर नहीं, मरे हुए सामने वाला आदमी का agree होता सेटलमेंट, है। हाँ सामने वाला एग्री होता है तब अगर हाँ ये बात सही है, सामने वाला एग्री होता है कि ब्लड मनी लेना चाहता है तभी। और उसकी सजा कम भी हो जाएगी, या तो 6 महीने की हो जाएगी या 2 महीने की, हो सकता है सजा हो भी ना हो। हाँ, वो तो है। जब हम लोग राजी हैं तो कोर्ट की क्या मर्जी है। आप सोचिए आपने ब्लड कर दिया, ब्लड मनी से हो जाएगा। तो ब्लड मनी एक चीज होता है वहां पर, ये शरिया कानून में तो लगना चाहिए कि नहीं शरिया कानून ब्लड मनी। आप लोग बताइए इंडिया में वो बात संविधान की बात करते हैं, ठीक है ये ब्लड मनी भी होना चाहिए। मान लीजिएगा आपने किसी गरीब को मार दिया, अच्छा मैं देख रहा हूँ वाराणसी में एक पांडे जी का घर 3 मंजिला घर तोड़ दिया गया, क्यों? कह रहे कागज लेके आइए कोई रोपवे में बन रहा है, अच्छा रोपवे, हाँ। वो ऊपर से ले जाएंगे और दर्शन कराने के लिए, तो रोपवे में बन रहा है, तो रोपवे में भी यही चल रहा है। आजकल घर के कागज कहाँ नहीं कहा सुनिए, नहीं तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है ना, रजिस्ट्री हमारा मौलिक अधिकार ही नहीं है। रजिस्ट्री जो करा रहा है बेवकूफ है, ये हमारे मौलिक अधिकार है ही नहीं। गवर्नमेंट जब चाहे लूट सकता है, ले सकता है, तोड़ सकता है, आपको मुआवजा दे सकता है, समझ रहे हैं? बेचे या ना बेचे, अरे भाई आप उनके ऊपर। हाँ बेचे ना बेचे, अगर एयरपोर्ट अगर जो गवर्नमेंट को लगेगा कि इसके नीचे सोना है तो गवर्नमेंट आपके घर को ले सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मुआवजा ले लीजिए। अरे जो पीना पानी मुरंती का केस है 7 जनवरी की, हाँ। थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो रहे होंगे। हाँ चलिए ठीक है, 7 तो 7 तारीख में ये है कि वही डेथ मैच्योरिटी है, तो डेथ मैच्योरिटी में पूरा का पूरा मिल जाए, उसमें 10,000 50,000 का कोई प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। जितना पैसा जमा हाँ। है ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का होगा डेथ मैच्योरिटी? मुझे लग रहा है कि 5,000 5,000 नहीं, मान नहीं, के 1,000 2,000 लोगों का होगा। नहीं ज्यादा होगा। अरे भाई जो करेंगे वो ना होगा, वो हाँ, जाके वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो उसमें होना चाहिए। अब जज साहब को बुलाना चाहिए कि भैया आइए, और सबसे बड़ा दोगला तो सरकार है, दोगली जी। सरकार ये कह रही थी कि 45 दिन में भुगतान कर देंगे, कहाँ कर पाए? नहीं। कितने साल से ये मुकदमे कर रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार को फटकार लगेगी। सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सीआरसीएस को लगनी चाहिए। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब सीआरसीएस में भी वही बैठे हैं। श्याम पाल जी कह रहे निवेशकों की कोई वैल्यू नहीं है। पाल जी याद समझे हो, पाल जी लोग गडरिया समाज, छोड़ कर गडरिया जाते समाज हैं। सोचिए, गडरिया समाज को इज्जत भी किया जा रहा था, यही पाल समाज। एक हमारे यहाँ पाल जी आते हैं, हाँ पाल जी आते हैं, वो भाजपा के सपोर्टर हैं। जी कुछ भी भाजपा कर रहे हैं कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया, अमित शाह ने इतना काम कर दिया, हाँ। लोगों को ये दे दिया, लोगों को ये दे दिया, अब भाजपा को वोट देते हैं, तब कहे चिल्ला रहे हो? अरे वही ये पाल कहो, जी ना। वही पाल जी कहो कि सरकारी नौकरी थी, अब पाल किस में आते हैं? एससी गडरिया। एससी में आते हैं, नहीं ओबीसी में, ओबीसी में आते हैं। ये तो कही आपकी नौकरी थी सरकारी, जी जी नहीं तो वही को मैं हस्बैंड वाइफ करते, दोनों नहीं तो क्या करते, गडरिया और कमा करते, मैं करते तो हाँ। समझ में हो जाता, पैसा आ रहा है इसीलिए कह रहा हूं क्या। ये लोग भी वही हैं, जी, जी। बाल समाज भी वही है हम्म। जो भाजपा चिल्लाता है। अरे भाजपा सिर्फ बनियों की पार्टी है, वो बनिया का जो काम कर रहे हैं उनको फायदा है, और जो लोग बेचारे काम धंधे में लगे हुए नौकरी की तलाश हमारे में- शिवपुरी वाले बाबा जी को देख लीजिए, झारखंड वाले बाबा जी को देख लीजिए, वो खुद भाजपा के सपोर्टर थे, आरएसएस में थे, लेकिन आज तक ना भुगतान करा पाए ना और समाधान अमित करा शाह पाए। हर जगह जा करके झूठ बोल रहे हैं क्या कि पैसा मिल जाएगा, ये कर देंगे, सरकार बनने दीजिए, क्या कर लिया? अरे भैया आप अपने तरफ से क्या किए? क्यों? अरे भाई समाधान मुझे लग रहा है यहाँ समझदार लोग है ही नहीं, यहाँ सब वही हैं चिरकुट टाइप के लोग, उलझा के रखे हैं केस को। इसको सॉल्व कर देना चाहिए भाई, इसको सॉल्व कर देना चाहिए। हम लोग वकील साहब जैसे लोगों को ले लीजिए, वकील साहब जैसे लोगों को ले लीजिए, देखिए समाधान कर। अरे उसमें कौन सा बड़ा पेज फंसा हुआ है? हाँ पूरे जितने ब्रांच हैं, जितने भी जो क्या फ्रेंचाइजी है, हाँ सबको 100 करोड़ दीजिए, हाँ। और एकदम बारी बारी जो है आप चेक करते जाइए सबका और डेटा। यूपी में समझदार लोगों की कमी है। गोरखपुर में देखिए सब समझदार लोग और बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है फ्रेंचाइजी के पास अपने खुद के कभी आदमी आपने हैं। देखा जाते गोरखपुर, हैं। कभी आपने ये जो आप नहीं बोल रहे हैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बहुत सारे जो मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, उनका खुद का पैसा फंसा है। हाँ पैसा फंसा है। ब्रांच वाले को देते हैं तो सबसे पहले वो अपना ही निकालते हैं। नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं ये उसमें सोचिए कंडीशन होगा। लगा दीजिए हाँ। कि कंडीशन लगा दीजिए जो भी हो कंडीशन अगर लगाएंगे, कोई ना कोई पहले अपना ही निकालना चाहिए। हाँ। नोटिस दे, अगर आप जीएसटी मतलब जीएसटी है जो हर महीने अप्लाई करो, ये करो वो करो। अब तो ये देखिए फर्म का रजिस्ट्रेशन है, ये फर्म का रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, ये लोग कह रहे थे रेटिंग इंडिया पे फर्म का रजिस्ट्रेशन है। अब देखिए आप जीएसटी नंबर रोज सीए से मिलो पैसा दो, ये दो। अरे भाई आप एक काम कब जा रहे करिए, हैं? आप धंधे जा रहे हैं,
धंधे नहीं, हम कह रहे हैं धंधे पे आप लगाइए ना टैक्स, जी, जी। जितना वैल्यूम है लगाइए उस पर टैक्स, जनता देगी टैक्स। ये क्या है कि जो मनचाहा टैक्स लगा दो, कोई मूंगफली सारे वाले अदानियां को- नहीं, मूंगफली वाले क्या- मूंगफली वाले को टैक्स पड़ रहा है। हाँ, मूंगफली वाले को टैक्स पड़ रहा है। टिकिया बेचने और वाले, चाट बेचने वाले का- चाट बेचने वाले बेचारा गरीब मजदूर कमा रहा है, करोड़ कमाने दो ना भाई। और मेहनत सब कर रहा है तो कमा रहा है बस। आज जहाँ आज निवेशकों का जो पैसा डूबा हुआ है, जो आप कंपनी सही तरीके से कमाइए तभी सरकार पैसा लेगी, गलत तरीके से कमा रहे हैं तभी हाँ। सरकार पैसा लेगी। और नोटबंदी के कल दौरान मैं देख क्या रहा कही था, थी? राणा नोटबंदी के सांगा, दौरान। राणा एक लास्ट ऑप्शन है, अगर कमाना है तो देखिए ये- पावर की लड़ाई है, देखिए ये पावर की लड़ाई है, ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई है ये नहीं, ये पावर की लड़ाई पावर की है। लड़ाई है। ये बताइए तेजस्वी यादव क्या हिंदू, वो क्या है हिंदू, और हम मुसलमान झूठ में गाली दे रहे हैं, मुसलमान मुसलमान। अरे भैया मैं कह रहा हूँ तेजस्वी ओवैसी को छोड़ दीजिए, जी। बाकी छोड़ दीजिए, जैसे एनवाई समीकरण लोग कहते हैं अखिलेश यादव, क्या अखिलेश यादव को हिंदू ने वोट नहीं देता है? देता है। अखिलेश यादव खुद हिंदू है, जी। अखिलेश यादव खुद हिंदू है, कौन सा हमारे अखिलेश यादव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अयोध्या हार गए, वो पाल क्या नाम उनका, पासवान, अवधेश पासवान। अवधेश पासवान जो है एक समझदार नेता है, काम करते हैं। जब धरातल पर रहोगे तब ना गरीबों मजदूर की। अच्छा अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या में तो जो मछुआरे, जो गरीब मजदूर जमीन को बेच दी गई, जाओ भैया तुम यहाँ से खाली कर दो। और अमिताभ बच्चन और जितने और अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को पैसे जमीन दिया, खरीदे, जमीन खरीदे, होटल बना रहे हैं अमिताभ हाँ, बच्चन। जान। और कह रहे हैं कि अयोध्या में रोजगार मिलेगा, 4000 रुपए रोजगार दोगे उनकी उनकी जमीन खरीद कर। अरे अयोध्या वासियों सुधर जाओ, अभी पैसा दे रहे हैं सारे अदानी इतने अंबानी ब्लॉग को। में है, मैं क्या कहा था, हाँ। कुछ लोगों से पूछा था, ब्लॉग में बताया वो लोग कि ये भी चीज पूछा था कि आप लोग घर टूट रहा तो फिर इसके बदले कुछ मिला है कि नहीं मिला है? कुछ अभी नहीं। कह रहे हैं हमें घाटा हो रहा है, अभी तो सुनिए कंपनियां कह रही हैं टेलीकॉम में हमें घाटा हो रहा है, हमें टैरिफ बढ़ाने के दिए जाए। अब कह रहे हैं 1000 रुपये महीना करेंगे। हम अब देखिए हम बोले नहीं कुछ दिनों में बढ़ने वाला रेट सिलेंडर का दाम के बराबर होगा क्या, वो भी 1000। उनको पता चल गया है। सिलेंडर तो एक सिलेंडर से पूरे घर का खाना बन जाएगा। नहीं आप ये करिए, ऐसा प्लान लगाइए, रिचार्ज से तो सुनिए घर का सुनिए पूरा भाई, काम एक ऐसा चलेगा प्लान नहीं। लगाइए, 1000 का प्लान लगाइए, फैमिली पैक लगाइए, 1000 रुपया दीजिए, 3-4 आदमी कनेक्शन फ्री है जी। सब लोग लेंगे। चलो भाई 1000 रुपये दो तो कोई एक तो और fix चाहे है। जहाँ भी जाइए। जहाँ मन चाहे वहाँ जाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे रहेंगे, राउटर उसको जो कनेक्ट करेगा बस उसी से होगा, ऐसा नहीं। आप जहाँ भी जाइए 1000 में 5 लोग का घर का। भाई साहब कोई आपकी नजरों में कोई कंट्री है 5 बताइए, लाख लोग में- गोवा में नहीं जा रहा है, इंडिया में सब लोग भागे कमा थे। कमाना पैसा तो इंडिया छोड़ दीजिए। बस बस मैं भी भागूंगा तो 8 जनवरी को केस लगा अगर हुआ आपको है। पैसा और- कमाना है तो अरे उससे अच्छा भाई रसिया वसिया जाइए, क्या मतलब है उस वकील साहब, वहाँ जी, पे अभी- बेसिक में 60-70 हजार मिल रहा है। इजराइल में लोग जा रहे हैं इंडिया वाले, सही। और योगी एक बाबा बात कह सबका रहे हैं है। कि 6000 लोगों को भेज दिया इजराइल, और इस शर्म कर रहे हैं यहाँ के लोग 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। अरे योगी बाबा कहाँ कमा रहे हैं भाई, आप ही कमा रहे होगे, 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। अगर जिस दिन अरे यार 1 लाख कमाइए, 30,000 पर कैप्चा इनकम अगर 30,000 हो जाएगी ना, हाँ। उस दिन अमेरिका बनने में देर नहीं लगेगा। सही बात है कि नहीं? टैक्स जो भर रहे हैं वो कौन? भले से हम लोग अगर 1 लाख कमा रहे हैं, टैक्स तो भर रहे हैं अरे 40%। सर गजब है भाई। अरे यहाँ पे कई तरह का टैक्स भरना पड़ता है, दोहरा टैक्स, तिहारा टैक्स, चौथा टैक्स। अरे सब आप पैसा कमाइए, इनकम टैक्स दीजिए। आ गया पहले सब जब हमारे- सवाल है, ये भी लाइव कर दीजिए। पहले और वो अंग्रेज टैक्स थे, दीजिए। सुनिए, हाँ। पहले अंग्रेज थे, 1-2% टैक्स लगा, उसके लिए वो हो गया, आंदोलन हो गया। आंदोलन हो गया। और यहाँ पे इतना परसेंट टैक्स बाढ़ लगा। में- नहीं टैक्स मुगलों के समय भी था, उससे ठीक पहले है। उस समय राजा थे, उस समय भी टैक्स लेकिन लिया उस समय जाता था, आंदोलन क्यों होता लिया था, जाता आवाज उठाया जाता था। हाँ। और यहाँ पर इतना टैक्स लग रहा है, लोकतंत्र में कोई बोलने कोई वाला बोलने नहीं। वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। नहीं वो कह रहे हैं कि भाई जो बोल रहा है उसकी आवाज दबा भी दी जा रही बताइए, है। टैक्स क्या रेटिंग लगा है। इंडिया की आवाज दबाई नहीं गई? बिल्कुल। स्ट्राइक मार के। हाँ सही बात क्या है, मेरा बहुत स्ट्राइक नहीं लगा? सही, आप पर भी स्ट्राइक लगा, आप इनके भी स्ट्राइक मारा गया। बताइए वो आवाज उठाने, अच्छा एक पत्रकार को मार दिया गया हाँ। अच्छा छत्तीसगढ़ में, हाँ, वो चुनाव के दौरान। बताइए। क्यों? अमित शाह की नहीं रैली थी, अगर अमित शाह की। आप जो है अमित शाह सच्ची जो खबर है- दिखाओगे ना, सच्ची खबर दिखाओगे तो संसद में आपको क्या भी मार दिया जाएगा भाई साहब। ये डर लगता है भाई कौन बाबा जी, बाबा जी। बताइए, गोली मार दिया गया। बताइए ये जितने माफिया हैं, हम माफिया चलाता कौन है? नेता चलाते हैं। इस सिस्टम में भाई नेता भाई आसान नहीं है भाई। ठंड काफी बढ़ चुकी है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहेगा, और सारा से भी विवाद क्या होगा बाद में आएंगे, थोड़ी देर में आया जाएगा। उस पर कन्हैया शाह को बुलाया जाएगा। कन्हैया शाह क्या कहते हैं, निवेशकों का भुगतान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।